हेलो, वेलकम बैक टू आरबीसीसी ऑनलाइन। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम लोगों ने लीनियर इक्वेशंस 10th स्टैंडर्ड के सीबीएसई मैथमेटिक्स में शुरू करा था और उसके हमने सारे एक्सरसाइज ख़त्म कर लिए हैं। तो आज हम लोग शुरू करने वाले ऑप्शनल एक्सरसाइज और ऑप्शनल एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा है। ऑप्शनल एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 ईयर्स। तो दो फ्रेंड्स है अनी एंड बीजू, देयर एजेस डिफर बाय 3 ईयर्स। ये उसका पहला क्वेश्चन है। ऑल्सो अनीस फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। ठीक है, तो उसके जो फादर है अनीस फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज कैथी। ठीक है, बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज कैथी। द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स। फाइंड एजेस ऑफ अनी एंड बीजू। ओके, तो देखिए थोड़ा सा इन लोगों ने क्वेश्चन काफ़ी घुमा के पूछा है, तो है सिंपल ही, ध्यान दो बस अच्छे से। मुझे फाइंड करना है एजेस ऑफ अनी एंड बीजू। तो मैं लिखता हूँ लेट अनीस एज बी एक्स ईयर्स, बीजूस एज बी वाई ईयर्स। ठीक है, एज पर फर्स्ट कंडीशन। यहाँ पे एक और चीज़ लिख सकते हो, लेट अनीस एज बी ग्रेटर देन बीजूस एज। एक यहाँ पे चीज़ लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स डिफर बाय 3 ईयर्स है। इन दोनों के एज में डिफरेंस है 3 साल का। डिफरेंस मतलब माइनस, डिफरेंस मतलब माइनस, तो दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो 3 साल का है, मतलब माइनस। तो पहला कंडीशन तो हमने आसानी से बना लिया, इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब दूसरा जो है वो थोड़ा सा घुमाऊ है, एक तरीके से बोल सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से देखो यहाँ पे। दूसरे कंडीशन में कहते हैं अनीस फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। धर्म ट्वाइस है एज ओल्ड एज अनी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ धर्म्स एज। धर्म्स एज कितना है? ट्वाइस एज अनीस एज। ट्वाइस एज अनीस एज मतलब 2 टाइम्स अनीस एज। अनीस एज कितना है? x है, तो ये 2 टाइम्स x 2x ईयर्स हो जाएगा धर्म जी का एज। आगे बोला है बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज कैथी। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, बीजूस एज इज मतलब इक्वल टू ट्वाइस एज ओल्ड एज कैथीस एज। ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स कैथीस एज, ऐसा होगा। इन दोनों में से मुझे बीजू का एज मालूम है। बीजू का एज कितना मालूम है? बीजूस एज इज वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स कैथीस एज। 2 को नीचे भेजोगे तो y अपॉन 2 हो जाएगा कैथीस एज। तो यहाँ पे कैथीस एज भी मिल गया। अब यहाँ पे कहते हैं द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30। कैथी के एज में और धर्म के एज में 30 का डिफरेंस है। तो धर्म जी का एज बड़ा होगा जनरली, क्योंकि वो धर्म जो है वो अनी के फादर है। तो बड़े में से छोटा अगर माइनस करेंगे तो बड़े का एज है 2x, छोटे का y/2। तो डिफरेंस बिटवीन देम मतलब 2x माइनस y/2। डिफरेंस बिटवीन द एजेस इज, डिफरेंस मतलब माइनस, इज 30 बोला है, तो इक्वल टू 30। इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 2 2 ज़ा 4x हो जाएगा, माइनस 1 इंटू वाई, वाई हो जाएगा अपॉन 1 इंटू 2, 2 हो जाएगा इक्वल्स टू 30। अच्छा, ये 2 को अगर मैं ऊपर शिफ्ट करूँगा तो 4x माइनस वाई इक्वल टू 30 इंटू 2 60 हो जाएगा। 30 इंटू 2 60 हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन 2 कह देता हूँ। मैंने 2 इक्वेशंस बना लिए हैं और ध्यान से देखोगे तो दोनों में y सेम भी है और उसका साइन भी माइनस माइनस सेम है। तो सेम सही होने के कारण सबट्रैक्ट 1 एंड 2 हो जाएगा। तो ये x माइनस वाई इक्वल टू 3 हो जाएगा और ये 4x माइनस वाई इक्वल टू 60 हो जाएगा। सबट्रैक्ट मतलब सेकेंड इक्वेशन के साइंस चेंज होंगे, माइनस हो जाएगा
माइनस का प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 4x माइनस 3x हो जाएगा। ये तो देखना नहीं है, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 60 माइनस 57 हो जाएगा। ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल्स टू 57/3 हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3 2 कैरी करेंगे, 9 ज़ा 27, तो x का आंसर मिलेगा 19। कितना मिलेगा? 19। इसको पुट करो कोई एक इक्वेशन में, फर्स्ट में आप, सेकेंड में, फर्स्ट में ही करता हूँ। पुट x इक्वल टू 19 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 3। x तो 19 है, माइनस वाई इक्वल टू 3। 3 को इधर लाओ, माइनस वाई को उधर भेजो, तो 19 माइनस 3 इक्वल टू वाई विच इज़ 16। तो यहाँ पे लिख सकते हो आनीस एज इज़ 19 ईयर्स, बीजूस एज इज़ स्वीट 16, बोल सकते हैं 16 ईयर्स। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, अच्छे तरीके से इसे नोट कर लो। आइए तो बढ़ते हैं ऑप्शनल एक्सरसाइज के सेकेंड क्वेश्चन पे और देखते हैं जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया है। तो सेकेंड क्वेश्चन कहता है 1 says give me 100 फिर I shall become twice as rich as you। तो एक कहता है मुझे 100 रुपये दे दो, मैं जो हूँ तुम्हारा दुगना हो जाऊँगा अमीर। उस पर दूसरा कहता है ऑन दैट अदर रिप्लाइज इफ़ यू गिव मी 10 I shall become 6 times as rich as you। तो दूसरा कहता है अगर तू मुझे 10 दे देगा तो मैं तेरा 6 गुना हो जाऊँगा। हैं, तो टेल मी हाउ मच अमाउंट ऑफ कैपिटल्स दे हैव, या फिर इधर क्वेश्चन किया है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ द कैपिटल्स। तो ये मुझे ढूंढना है, काफ़ी सिंपल है। तो मैं लिखता हूँ लेट अमाउंट ऑफ कैपिटल्स बी x रुपीस एंड y रुपीस रिस्पेक्टिवली। एक फ्रेंड का x रुपीस, एक फ्रेंड का y रुपीस है, एज पर फर्स्ट कंडीशन। ध्यान दो, 1 says गिव मी 100, पहला बंदा दूसरे को बोल रहा है मुझे 100 रुपये दे, पहला बंदा दूसरे को बोल रहा है मुझे 100 रुपये दे। तो पहले कंडीशन के हिसाब से फर्स्ट फ्रेंड्स अमाउंट, अगर 100 रुपये मिलेंगे फर्स्ट फ्रेंड को तो उसके जो है 100 रुपये बढ़ जाएंगे, तो उसके पास x + 100 होंगे अभी। और अगर 100 रुपये मिल रहे हैं सेकेंड फ्रेंड की तरफ से, तो सेकेंड फ्रेंड ने उसको 100 रुपये दिए, तो सेकेंड फ्रेंड के तो बाबा 100 रुपये हो गए कम, है कि नहीं। इसको मिले हैं तो +100, इसके गए हैं तो गए 100 माइनस हुए। आई शेल बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, तो फर्स्ट फ्रेंड बोल रहा है 100 मिलने पे वो सेकेंड फ्रेंड का ट्वाइस हो जाएगा। 100 मिलने पे फर्स्ट फ्रेंड का जो अमाउंट होगा दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सेकेंड फ्रेंड्स इनकम, या सेकेंड फ्रेंड्स अमाउंट बोल सकते हैं। तो ये ऐसा है कंडीशन। तो ये क्या है, x + 100 इक्वल टू 2 × y, 2y 2 × 100 200। तो बस टर्म्स को यहाँ वहाँ पे शिफ्ट कर लो बढ़िया तरीके से। तो x है, 2y इधर लेके आऊँगा तो -2y हो जाएगा, इक्वल्स टू -200 है, +100 उधर जाएगा तो -100 हो जाएगा। तो x - 2y इक्वल्स टू -200 - 100 इज -300। इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं आगे क्या है। अदर रिप्लाइज इफ़ यू गिव मी 10 एज पर सेकेंड कंडीशन। दूसरा कह रहा है तो मुझे 10 रुपये दे, तो दूसरा कह रहा है ना 10 रुपये दे, तो फर्स्ट फ्रेंड्स अमाउंट 10 रुपये अगर फर्स्ट फ्रेंड दे रहा है तो उसके तो 10 कम हो जाएंगे, x - 10 हो जाएगा। दूसरे के 10 रुपये बढ़ जाएंगे क्योंकि दूसरे को चाहिए था ना 10 रुपये, तो दूसरे का जो है अमाउंट वो 10 रुपये से
बढ़ जाएगा। इफ़ यू गिव मी 10 आई शिल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू। सेकेंड कहता है कि वो पहले फ्रेंड का 6 गुना हो जाएगा। आई शिल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू। तो सेकेंड फ्रेंड जो है y + 10 वो कह रहा है वो हो जाएगा 6 टाइम्स फर्स्ट फ्रेंड, ठीक है। तो ये y + 10 को कुछ नहीं कर सकते, 6 × x 6x हो जाएगा, 6 × -10 -60 हो जाएगा। तो 6x को मैं इधर लेके आता हूँ, तो 6x इधर लेके आएंगे तो -6x हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी +y है, +10 को उधर भेजता हूँ तो -60 के पास +10 जाएगा तो -10 हो जाएगा। तो ये होगा -6x + y = -60 -10 -70 हो जाएगा। इसको बोलते हैं इक्वेशन 2। अब दो इक्वेशन मिल गए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक सेम कर दो, x नहीं तो y को सेम करते हैं क्योंकि रेडिली सेम हो जाएगा। यहाँ पे y 2 है, यहाँ पे y 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सीधे सीधे y सेम हो जाएगा एक ही मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पे मुझे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, -12x + 2 × y, 2y × 70 × 2 140। इक्वेशन 3 अब यहाँ पे हो गया, यहाँ पे -2y है, वहाँ पे +2y है, अपोजिट साइन है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड 1 and 3। तो 1 क्या है, x - 2y = -300 और ये क्या है, -12x + 2y = -140। तो -2y + 2y कैंसिल हो जाएगा, x - 12x हो जाएगा -11x, -300 -140 माइनस प्लस होके हो जाएगा -440। ये माइनस कैंसिल, x क्या आएगा 440/11, 11 1 ज़ा 11 4 ज़ा 0 ज़ा x 40 आया। इसको पुट करेंगे कोई एक इक्वेशन में ताकि y मिल जाए। तो मैं लिखता हूँ पुट x = 40 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x - 2y = -300 है, x के जगह पे 40 आएगा, -2y = -300 है, -300 इधर -2y उधर, तो 40 + 300 = 2y हो जाएगा। तो ये 340 = 2y हो जाएगा। 2 जब नीचे जाएगा तो 340 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 170 = y। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी यहाँ पे हमने निपटा लिया है। आई होप सभी को समझा होगा। तो अच्छे से स्क्रीन पॉज करके इसे नोट कर लो। तो आइए बढ़ते हैं ऑप्शन एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन पर, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन कहता है अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो ट्रेन ने कुछ डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस वो नहीं पता, लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड पे, स्पीड यूनिफॉर्म था। इफ़ ट्रेन वुड हैव बीन 10 km/h फास्टर, अगर ट्रेन का जो स्पीड है वो 10 km/h तेज होता, इट वुड हैव टेकन 2 hours लेस देन स्केड्यूल टाइम। तो अगर ट्रेन का स्पीड बढ़ता 10 km/h से तो ट्रेन को जर्नी कंप्लीट करने के लिए 2 hours कम लगते। एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 km/h, और अगर ट्रेन स्लो चलता 10 km/h से, इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर। उसे सर्टेन डिस्टेंस कवर करने में 3 घंटे ज़्यादा लगते। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन। यहाँ पे मुझे डिस्टेंस पूछा है, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें मुझे डिस्टेंस पूछा है, इसलिए ये क्वेश्चन को स्टार कर दो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखो, मुझे अगर डिस्टेंस ढूंढना है तो डायरेक्टली डिस्टेंस नहीं ढूंढ सकते। अगर मुझे डिस्टेंस ढूंढना है, मान लो स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम ऊपर जाएगा तो स्पीड इनटू टाइम होता है डिस्टेंस, राइट। स्पीड इनटू टाइम होता है डिस्टेंस। तो मुझे अगर डिस्टेंस ढूंढना है तो मुझे स्पीड और टाइम कंपल्सरी ढूंढना पड़ेगा।
है ना। तो स्पीड और टाइम का जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा यहाँ पे डिस्टेंस। स्पीड और टाइम का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा यहाँ पे डिस्टेंस। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर एंड टाइम बी y आवर्स, ठीक है। देयरफॉर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम विच इज x इनटू वाई विच इज xy किलोमीटर। इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये तीन चीज़ें ढूंढी। ध्यान से देखो ये क्वेश्चन को कैसे करते हैं। पहले कंडीशन में कहते हैं अ ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर्स पर आवर फास्टर एज पर फर्स्ट कंडीशन। अगर ट्रेन का स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होता तो जो स्पीड है, रेगुलर स्पीड x था, उसे 10 से बढ़ाना है तो x + 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। इट वुड हैव टेकन 2 hours लेस फॉर द सेम जर्नी। तो उसे जो वक्त लगता वो 2 घंटे कम लगता। पहले कितना टाइम लग रहा था y, 2 घंटे कम मतलब y - 2 hours, है ना। तो अभी अगर डिस्टेंस निकालूं मैं तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम। लेकिन देखो डिस्टेंस तो वही है, खाली स्पीड और टाइम ऊपर नीचे हो रहा है, डिस्टेंस तो उतना ही है। कितना है डिस्टेंस, xy है। स्पीड कितना है अभी, x + टाइम कितना है, y - 2। तो ये xy वैसे ही रहेगा क्योंकि डिस्टेंस तो उतना ही है, खाली स्पीड और टाइम आगे पीछे, स्पीड बढ़ रहा है टाइम कम हो रहा है, उतना ही है। अब ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, फर्स्ट टर्म दोनों से मल्टीप्लाई करो, फिर सेकंड टर्म दोनों से मल्टीप्लाई करो। अगर x में दोनों से मल्टीप्लाई करने जाऊं तो x × y xy एक्सक्यूज x × y xy x × -2 -2x, फिर 10 × y 10y 10 × -2 -20। ये इस तरीके से हो जाएगा। दोनों तरफ xy है, दोनों का साइन प्लस है, सेम साइन दोनों तरफ रहना है। LHS RHS में तो कैंसिल कर देने का। -20 को इधर शिफ्ट करोगे तो क्या बनेगा पता है, 20 = -2x + 10y। ये इस तरीके से बन जाएगा यहाँ पे। अगर इसको चाहिए तो तुम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हो। हाल फिलहाल मैं इसको इतना ही रखता हूँ और आगे देखता हूँ क्या होता है, और आगे के कंडीशन के हिसाब से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये तो पहला इक्वेशन यहाँ पे तैयार हुआ, एज पर सेकेंड कंडीशन। अब कहते हैं इफ़ ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर्स। अगर ट्रेन जो है वो 10 किलोमीटर स्लो 10 किलोमीटर पर आवर स्लो चलता, स्पीड x था, स्लो मतलब -10 करना पड़ेगा, ठीक है। इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर, उसे 3 घंटे ज़्यादा लगते। टाइम y है तो 3 घंटे ज़्यादा मतलब y + 3 hours लगता। देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस वही है, डिस्टेंस उतना ही है, खाली स्पीड कम ज़्यादा हो रहा है। अगर स्पीड यहाँ पे कम हो रहा तो ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा होगा। तो डिस्टेंस वही है, डिस्टेंस मैंने जो निकाला है xy वही है, डिस्टेंस नहीं बदल रहा है यहाँ पे, खाली स्पीड बदल रहा है, टाइम बदल रहा है। स्पीड कितना है x - 10, टाइम कितना है y + 3, ये xy वैसे ही। अब ये दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन करो, x × y xy x × 3 3x - 10 × y -10y -10 × 3 -30। तो ये xy कैंसिल हो जाएगा, -30 यहाँ पे शिफ्ट करके +30 कर सकते हो। यहाँ पे क्या बचेगा, 3x - 10y बचेगा, ठीक है। तो ये वाला जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन 1 बोल दो, ये वाला जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन 2 बोल दो। देखो यहाँ पे -10y, यहाँ पे +10y है, अपोजिट साइन है, ऐड करेंगे। मैं लिखता हूँ ऐड 1 and 2। तो इसको मैं देखो कैसे लिखता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ, -2x + 10y = 20। और इसको भी वैसे ही 3x - 10y = 30। तो एडिशन करेंगे तो 10y कैंसिल हो जाएगा, 3x - 2x, यहाँ पे x बचेगा, 20 + 30 50 बचेगा।
ठीक है, इसको पुट करेंगे कोई इक्वेशन में, पुट x इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है देखो, 20 इक्वल टू -2x प्लस 10y, 20 इक्वल्स टू -2x प्लस 10y। तो 20 इक्वल्स टू -2x कितना है, 50 प्लस 10y। तो ये कितना हो जाएगा, 20 इक्वल टू -2 इंटू 50 100 हो जाएगा, प्लस 10y। -100 इधर शिफ्ट करेंगे तो 20 प्लस 100 120 हो जाएगा, इक्वल्स टू 10y। तो 120 के नीचे 10 आ जाएगा, इक्वल्स टू y। ये 0 0 कट हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आया, 12 आया। तो टोटल डिस्टेंस, मेरा सवाल है डिस्टेंस ढूंढो। मैंने तो x और y ढूंढा, x और y मतलब स्पीड और टाइम ढूंढा। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस एक्स वाई है। देखो डिस्टेंस क्या है, एक्स वाई है। x कितना आया अपना 50 इंटू वाई कितना आया 12, तो 600 किलोमीटर का यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा। इस तरीके से डिस्टेंस ढूंढा जाता है। आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझा है, किसी को यहाँ पे डाउट नहीं है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है और आसान भी है, मुश्किल नहीं है। अब इसका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो भी इसी तरीके से है, लेकिन वो हम लोग कल करेंगे। आज के लिए यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ये सब अच्छे से देख लो ताकि कल वाले सम में प्रॉब्लम हो ही ना।